बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक अट्रैक्टिव कलर्स के साथ बनने वाला हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन, इंशाल्लाह इसकी वीडियोस आपके साथ प्रॉपर मेथड के साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 कलर में कम्बिनेशन दिया एंकर थ्रेड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ वाइट और हमारा रेड कलर, और उसके अलावा हमारा जो फैब्रिक है इससे रिलेटेड हमने एक सेम एज इट हमने मैच कर लेना है हमारा एंकर थ्रेड। यहाँ पे एंकर थ्रेड को हाथ की मदद से हम बबन में यहाँ पे फिल करें, और इसके बाद यहाँ पे इसको हम अपनी केसिंग में इंसर्ट करेंगे। केसिंग का जो स्क्रू है इसको हल्का सा हमने लूज़ कर लेना है। इसकी लॉजिक या मंतक ये है क्योंकि एंकर थ्रेड हमारा हेल्दी होता है, यानी विड्थ वाइज या मोटाई में ये ज़्यादा होता है, तो इस वजह से रनिंग इसकी जो है वो ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी मशीन के साथ इसको अटैच करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने अपना जो रेशमी धागा है, ये मोस्टली दुपट्टे वगैरह पीको करने के लिए यूज़ होता है, इसको ब्लैक कलर में हमने लिया है और इसको हमने मशीन के ऊपर यूज़ करना है। और प्लस अब हमने यहाँ से अपनी टेंशन को टाइट करते जाना है, और यहाँ पे हमने एंकर के धागे की सेटिंग वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो एंकर के थ्रेड की सेटिंग है उसमें हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन है, और इसको अब हमने क्लियर करना है। जब तक ये मुकम्मल स्मूथ ना हो जाए तब तक आपने अपनी टेंशन को हल्का हल्का टाइट करते जाना है, तो इंशाल्लाह आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये सेटिंग आप किसी मशीन पे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बॉक्स हमने बनाना है जिसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 1/2 इंच और 1 पॉइंट है, और लेंथ यानी चौकोर जो हमारा बॉक्स है ये 1/2 इंच और 1 पॉइंट पे है, और अगर क्रॉस इस तरह चेक किया जाए तो तकरीबन 1/4 इंच के करीब बनता है। अब हमने इसको आपस में इस तरीके से कॉर्नर्स को क्रॉस करके मिडिल का यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे इसकी जो लेआउट है अब हमने कैसे करनी है, हमारी जो पट्टी है इसका अब हमने सेंटर में जो निशान लगाया हुआ है, ये आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसकी मुकम्मल टेक्निक आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाने, ये हमारी जो लेआउट हुई है जिस पे हमने क्रॉस निशान लगाए थे अपने पैटर्न पे, उससे हमें कितनी आसानी हो रही है ये अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको जज हो रहा होगा। किसी भी डिज़ाइन को बनाने में उसकी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि आप फॉलो करते हैं तो वो डिज़ाइन आसानी के साथ बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अब हमने इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे जो हमारी लेआउट है इसको हमने कैसे करना है, 1 इंच हमने विड्थ में यहाँ पे बैन लिया और इसका हमने हाफ़ किया। तो ये हमने इसके हाफ़ के निशान लेंथ वाइज लगाना है कि हमारे 3 बॉक्सेस हमारे बैन और हमारी पट्टी पे आसानी के साथ बन सकें, और जो हमारा कफ है उस पर हमने जस्ट 1 बॉक्स बनाना है। यहाँ पे ये हमारी लेआउट हमारी ठोके की तरफ आई है, और सेम एज इट इसी तरीके से 1 इंच हमने पट्टी ली है, या माइनर सी यहाँ पे ज़्यादा है तो हमने इसका भी हाफ़ का लेना है। 1/2 इंच और माइनर सी हमारे ज़्यादा है तो माइनर सा इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। अब इस तरीके से आपने जो हमारा बॉक्स है इसको हमारे कफ पे भी ड्रा कर लेना है। तो ये एक जस्ट एक कंसेप्ट है। यहाँ पे हमने 1 बॉक्स बनाया तो आप बेशक यहाँ पे 3 बॉक्स कंप्लीट भी कर सकते हैं, ये जस्ट एक आइडिया है। तो यहाँ पे ये बॉक्स बनाते हुए आपने ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो हमारे बॉक्स का सेंटर पॉइंट है, जो हमने सेंटर के निशान या निशानात लेआउट किए हुए हैं, इन पे भी हमने इस तरीके से ये निशानात विजिबल कर लिए हैं, जो कि आगे जाके हमें मावन साबित होंगे, और हमारा जो काम है वो फास्ट और बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। अब इस तरीके से हमारे ये जो सेंटर के निशानात हैं इनको हमने आपस में इस तरीके से मिला देना है स्केल की मदद से, और कोशिश करनी है कि ये लेआउट टोटली आपने सफाई के साथ और बिल्कुल स्ट्रेट आपने ये लाइंस लगानी है, मिडल में रख के अपने बॉक्स को डिवाइड करना है, ताकि हमारा जो हमारा जो डिज़ाइन है ये खूबसूरती के साथ इसकी जो लुक है या इसका जो इम्प्रेशन है वो देखने वाले को अच्छा फील हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं इनको हमने डिवाइड कर लेना है, और बैन और हमारे जो कफ हैं और हमारी फ्रंट पट्टी इसके ऊपर हमारे ड्रा किए हुए बॉक्सेस इस तरीके से आपस में मिल चुके हैं। और नेक्स्ट वन, अब हमने यहाँ पे जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं इनको हमने एंकर के धागे से नुमाया कर लेना है। तो बैन से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैन में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मिडल की तरफ जाते हुए हमने सिलाई स्टार्ट किया है, और बिल्कुल कॉर्नर से आपने ये सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट जो टेक्निक है जहाँ से सिलाई स्टार्ट करें वो दोनों रेशे आपने ऊपर की तरफ यानी उल्टी साइड पे अपने बैन की, या जिस साइड पे आपकी पेपर फ्यूज़ पेस्ट हुई है उस साइड निकाल लेने। एक तो इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी सिलाई के अंदर ये रेशे नहीं आएंगे, और प्लस हमने इनको गिरा करना है
तो इसलिए जब ये ऊपर आ जाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी हमारी फिलिंग को। और यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर आपने अच्छे तरीके से मैच करना है, तो इस चीज़ की आपने अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है। थोड़ा सा तहम्मुल के साथ ये अगर बॉक्सेस आप बना लेते हैं तो बाकी डिज़ाइन जो है हमारा वो बहुत आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश आपने करनी है। इन दोनों रेशों को निकालने के बाद अब हमने यहाँ पे इनको अच्छी तरीके से गिरा कर लेना है। 2 in 1 टेप अंदर की तरफ यूज़ कर लेंगे तो इस किस्म की जो डिज़ाइनिंग है वो आपके डिज़ाइन को मज़ीद लॉक कर लेती है। तो इसलिए कोशिश आपने करनी है कि 2 in 1 टेप का अंदर की तरफ आप यूज़ प्रॉपर करें। लेकिन वो हमारे जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होने के बाद इसका जो है वो हमने स्टेप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे बॉक्सेस हैं अब हमने इनको क्रॉस करना है। और ये क्रॉस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर हमने यहाँ पे इसके साथ लिया है क्योंकि यंगस्टर है ये लड़का, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी कि हमारा ज़रा थोड़ा सा जो आपका जो भी कंसेप्ट हो वो ज़रा थोड़ा सा उभरे हुए कलरों पे हो या डिसेंट से कलर्स पे हो और थोड़े से कलर्स का यूज़ आपने प्रॉपर करना है। तो इसलिए अगर आप भी किसी बच्चे के या कोई भी ऐसा बंदा जो कि अट्रैक्टिव कलर्स पहनता है तो उसके लिए आप इस तरीके से फास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई डिसेंट बंदा है तो उसके लिए आप डिसेंट कलर चूज़ करके सेम एज इट यही डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब इसी तरीके से ऑफ वाइट कलर हमने ले लिया और आप इसको मज़ीद फास्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो रेड कलर है वो कॉर्नर पे लिया है और जो ऑफ वाइट कलर है वो हमने थोड़ा सा कॉर्नर से हटा कर लिया है। लेकिन सेम एज इट जब एक साइज़ हम जितना ले रहे हैं तो सेम एज इट हमारी तमाम फिलिंग एक जैसी होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपने समझनी है कि यहाँ पे जो हमारा साइज़ है रेड कलर हमने कॉर्नर से उठाया यानी बिल्कुल एंकर थ्रेड के एज में जाके उठाया और जो हमारा ऑफ वाइट है वो हमने थोड़ा सा हटा के तकरीबन हमने इसकी फिलिंग की है तकरीबन हाफ पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका गैप है या आप इसको मुय्यर कर सकते हैं अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो इस तरीके से ये हमारे जो ऑफ वाइट कलर का जो हमारा बॉक्स है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे तरीके से इसको हमने लॉक करना है। चाहे आप 2 in 1 टेप का प्रॉपर यूज़ करें ना करें, लेकिन यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से आप जब लॉक कर लेंगे तो इंशाल्लाह तब भी आपका जो डिज़ाइन की जो लाइफ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुके हैं और 2 in 1 टेप का यूज़ होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहन की जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत डिसेंट सा एक कंसेप्ट, बहुत कम वक्त में बनने वाला हमारा ये कंसेप्ट आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत से कलर कम्बिनेशन के साथ। और इसी तरीके से सेम एज इट पट्टी हमारी नीचे ठोके तक हमारा ये डिज़ाइन है और ऊपर हमारे बटन्स डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे कफ माइनर सी लुक और ख़ूबसूरत और डिसेंट सा एक कम्बिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और होप सो आपका आज का हमारा डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस किस्म की ज़बरदस्त यूनिक सी वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।